हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब क्लास चैनल में न्यू सक्सेस क्लासेस में। आज हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, जनरल डेफिनेशंस और जनरल बेसिक्स चीजें हमने उसके बारे में जानने की कोशिश की थी। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, फिर किस तरीके से हमने जनरल प्रिपरेशंस ऑफ मेथड्स पढ़े थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के। आज हम जानने की कोशिश करेंगे इसमें केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्किन हैलाइड्स क्या होता है। हेलो एल्केन्स की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसमें हमें क्या पढ़ना है, फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, सब्स्टिट्यूशन। सेकंड हमें पढ़ना है एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशंस। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशंस। और थर्ड पढ़ना है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल यानी कि एल्किन हैलाइड की रिएक्शन जब मेटल के साथ होती है तब क्या होता है। जनरली इसमें हम SN1 एंड SN2 पढ़ने वाले हैं। ठीक इसी तरीके से इसमें E1 E2 पढ़ने वाले हैं। बहरहाल अभी हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन पे। देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस का क्या मतलब है। जैसे आप जानते हैं R बॉन्ड X, ये क्या है, एल्किन हैलाइड। एल्किन हैलाइड में क्या होता है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, राइट। यानी कि पोलैरिटी आ जाती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। यानी कि इन एल्किन हैलाइड, इन एल्काइल हैलाइड R bond X is polar due to difference between electronegativity, राइट। यानी कि R बॉन्ड X में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये पोलर होते हैं। तो क्या होता है इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किस पर, एल्किल ग्रुप पर, एल्काइल ग्रुप पर, ठीक। दैट्स व्हाई nucleophile attacks on alkyl halide, alkyl group, right। R बॉन्ड X एल्काइल हैलाइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए इस पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इन एल्काइल हैलाइड R बॉन्ड X इज पोलर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण क्या होता है, ये बॉन्ड R बॉन्ड X क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। यही कारण है, दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन एल्काइल ग्रुप। तो होता क्या है देखिए, R बॉन्ड X ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर क्या होता है, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और क्या बन जाता है, R बॉन्ड, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, दिस इज एल्काइल ग्रुप, राइट। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्किन हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे और उसके बाद रिएक्शन विद मेटल पढ़ने वाले हैं। अभी जनरली हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में,
और इसमें भी SN1 और SN2 पढ़ने वाले हैं। R bond X in alkyl halide, R bond X is polar due to difference between electronegativity, यानी कि R bond X में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, यही कारण है कि R bond X पोलर हो जाता है। पोलर होने पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करता है एल्काइल ग्रुप पर और क्या बन जाता है, R bond N, राइट। अब हम जानने की कोशिश करेंगे डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसे रेस कर देते हैं। न्यू हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या है SN1 एंड SN2। देखिए SN1 is an unimolecular reaction, molecular substitutions. SN1 is an unimolecular reactions, unimolecular reaction, unimolecular reactions। unimolecular का मतलब क्या, आगे समझेंगे अब। SN1 is an unimolecular reaction। On the other hand SN2 में क्या लिखेंगे, इट इज बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। यहाँ सब्स्टिट्यूशंस लिख दीजिए, सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। SN2 इट इज बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन, substitution reaction, राइट। ये क्या है, ये यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है SN1 एंड SN2 इट इज बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, इट्स डिपेंड on alkyl halide, it depends on alkyl halide, यानी कि सिर्फ ये किस पे डिपेंड रहेगा, alkyl halide पे डिपेंड रहती है SN1 एंड SN2 it is depends on alkyl halide and nucleophile। इट इज डिपेंड्स ऑन एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, यानी कि ये SN2 जो है एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा, और ये सिर्फ डिपेंड्स ऑन एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज टू स्टेप प्रोसेस रिएक्शंस, इट इज टू स्टेप प्रोसेस रिएक्शन, राइट। इट इज टू स्टेप प्रोसेस रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगा SN1। ऑन द अदर हैंड SN2 इट इज 1 स्टेप प्रोसेस रिएक्शन, इट इज 1 स्टेप प्रोसेस
रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब है कि यानी कि इसमें फर्स्ट स्टेप है और ये किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ ओनली सिर्फ एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा है, एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए यूनिमॉलिक्यूलर है। और ये एल्काइल हैलाइड्स एंड न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये बाइमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस है, राइट। अब टू स्टेप क्या है, देखिए R बॉन्ड X मैंने ले लिया एक एल्काइल हैलाइड, R बॉन्ड X में ये क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मेन डिफरेंस होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो ये क्या होगा, कार्बोकेट आयन बनता है, कार्बोकेट आयन बनेगा। फर्स्ट स्टेप, इट इज फर्स्ट स्टेप कार्बोकेट आयन बनता है। सेकंड स्टेप क्या है, अब जो कार्बोकेट आयन बना है उस पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उस पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, R बॉन्ड NU, राइट। न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में क्या है, R बॉन्ड X में कार्बोकेट आयन बनेगा, कार्बोकेट आयन पर दूसरे स्टेप में क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इसमें क्या होगा, ये वन स्टेप प्रोसेस रिएक्शंस है, तो इसमें कार्बोकेट आयन नहीं बनेगा, सीधे R बॉन्ड X पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, और क्या होगा, R बॉन्ड NU बनेगा, और न्यूक्लियोफाइल जो है, सॉरी जो एल्काइल हैलाइड का नेगेटिव पार्ट है वो सीधे जाकर अटैक करे, सीधे लीविंग ग्रुप निकल जाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, अब कार्बोकेट आयन बन रहा है यहाँ पर, कार्बोकेट आयन इज एन इंटरमीडिएट, कार्बोकेट आयन इज एन इंटरमीडिएट। तो इसमें इंटरमीडिएट कौन होगा, कार्बोकेट आयन होगा, और कार्बोकेट आयन जब बना है वहां रीअरेंजमेंट जरूर हुआ है, तो कार्बोकेट आयन इज एन इंटरमीडिएट, दैट्स वाई रीअरेंजमेंट अकर, जब कार्बोकेट आयन बनता है तब तक रीअरेंजमेंट प्रोसेस जरूर होता है, इसलिए कार्बोकेट आयन जो होता है इसमें SN1 में इंटरमीडिएट होता है। फोर्थ पॉइंट इसमें है, it has no intermediate, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, it has no intermediate, राइट। चौथा पॉइंट क्या है, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा, तो फिर कार्बोकेट आयन जब इसमें बनेगा नहीं तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। इसमें एक रेसिमाइजेशन का प्रोसेस पाया जाता है, रेसिमाइजेशन में भी दो प्रोसेस होते हैं, रिटेंशन एंड इन्वर्जन। देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या होता है, पहले ही देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, इट्स अकर रिटेंशन एंड इन्वर्जन। इसमें रिटेंशन एंड इन्वर्जन का प्रोसेस पाया जाता है, और इसमें क्या है, इट्स अकर्स ओनली इन्वर्जन प्रोसेस, इन्वर्जन और रिटेंशन क्या है जानने की कोशिश करेंगे, आगे पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले अभी हमने क्या पढ़ा, मेन डिफरेंस क्या है, SN1 is an unimolecular substitutions reactions, it is bimolecular substitutions reaction, it's depend on alkyl halide, ये सिर्फ डिपेंड alkyl halide पे करती है, इसीलिए यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस है। इट डिपेंड्स ऑन alkyl halides एंड न्यूक्लियोफाइल, ये alkyl halide पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा, दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन, राइट। थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज 2 स्टेप प्रोसेस, इसमें 2 स्टेप प्रोसेस में ये रिएक्शंस होगी। पहले में क्या है, कार्बोकेट आयन बनेगा
और दूसरे में क्या है, कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, R बॉन्ड NU बन जाएगा। न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, जैसे OH माइनस भी हो सकता है और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। इसलिए क्या है यहाँ पर R बॉन्ड X कार्बोकेटायन बनेगा। जब जब कार्बोकेटायन बनता है तब तक रीअरेंजमेंट होता ही होता है, इसलिए इट्स अकर रीअरेंजमेंट होता है। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होता है। इट अकर्स ओनली इन्वर्जन प्रोसेस, इट हैज नो इंटरमीडिएट, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है। इट अकर्स ओनली इन्वर्जन प्रोसेस, इसमें रिटेंशन प्रोसेस और इन्वर्जन प्रोसेस दोनों होते हैं और इसमें सिर्फ इन्वर्जन प्रोसेस होते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं रिटेंशन और इन्वर्जन क्या है, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसे रेज करते हैं। SN2 SN1। चलिए जानते हैं रिटेंशन और रिवर्जन क्या है। देखिए अगर मेरे पास कोई एक प्लेन, मान लीजिए मेरे पास एक प्लेन है, मेरे पास एक प्लेन है और उस पर कार्बोकेटायन है, उस पर कार्बोकेट आयन है। मान लीजिए एक ये कार्बोकेट आयन, राइट। अब कार्बोकेट आयन पे क्या हो रहा था, पीछे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था। अगर न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल डायरेक्ट इसके सामने से अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल कार्बोकेट आयन के बिल्कुल सामने से अटैक करता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिटेंशन प्रोसेस। यानी कि रिटेंट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल जो है बिल्कुल आकर कार्बोकेट आयन को रिटेंट कर रहा है, तो क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा, इट इज रिटेंशन प्रोसेस, इट इज रिटेंशन प्रोसेस। और इस पे इन्वर्जन भी होता है। इन्वर्जन का मतलब है अगर कार्बोकेट आयन है मेरे पास, कोई प्लेन मान लीजिए प्लेन है, ये एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड है, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इसमें बिल्कुल डायरेक्ट सामने से अटैक कर रहा था न्यूक्लियोफाइल, और इसमें क्या होगा, पीछे से अटैक करता है, पीछे से। न्यूक्लियोफाइल जो होगा कार्बोकेट आयन के पीछे से अटैक करेगा, तो पीछे से अटैक करेगा तो क्या होगा, सीन क्या होगा, पिक्चर इस तरीके से कुछ नजर आएगी। ये 1 डिग्री का एल्काइल ग्रुप है, ये 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप है और ये 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा, यानी कि ये है न्यूक्लियोफाइल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन प्रोसेस, राइट। SN2 ओनली इन्वर्जन अकर्स, इन्वर्जन्स में न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा, तो देखिए कैसा होता है, वन डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अगर एल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा। देखिए सीन किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से कुछ पिक्चर बनेगी। यहाँ पर सीधे पीछे से अटैक करा न्यूक्लियोफाइल ने, और जो लीविंग ग्रुप होगा यानी कि X वो लीव कर जाएगा, ये इस तरीके से लीव कर जाएगा। ये बन गया आपका पेंटावेलेंट एनाइन लाइक स्ट्रक्चर, एनाइन लाइक स्ट्रक्चर, राइट। इसी को इन्वर्जन को बोलते हैं बोल्डन प्रोसेस, इसी इन्वर्जन प्रोसेस को that's why inversion process is also called Golden process। इसी प्रोसेस को गोल्डन प्रोसेस भी कहते हैं, राइट। इसमें क्या था, इसमें इन्वर्जन प्रोसेस भी होता है और रिटेंशन प्रोसेस भी होता है। इसमें सिर्फ इन्वर्जन प्रोसेस होता है,
इन्वर्जन प्रोसेस में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड के पीछे से, ये जो कार्बोकेटायन है इसमें पीछे से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन प्रोसेस, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बोल्डन प्रोसेस। इसमें इन्वर्जन्स और इट अकर्स ओनली, इट्स अकर बोथ inversion and retention process, और इसको बोलते हैं, डेट्स वाई इसको हम क्या कह सकते हैं, डेट्स वाई कहते हैं रेसिमाइजेशन प्रोसेस। राइट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट डिफरेंस है इसमें, पहला नेक्स्ट डिफरेंस है SN1 में और इधर है SN2। रेट ऑफ रिएक्शन, ये किस पे डिपेंड कर रहा था, सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे। तो रेट ऑफ रिएक्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा। तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एल्काइल हैलाइड पे, और ये एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल पे भी अटैक करता था, डिपेंड करता था। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल। तो SN1 एल्काइल हैलाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शंस के, SN2 में रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा। ठीक, इसमें SN1 में 3 डिग्री कार्बोकेट आयन is more stable than 2 degree and 1 degree कार्बोकेट आयन, right? 3 डिग्री कार्बोकेट आयन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बोकेट आयन। इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बोकेट आयन is more stable than 2 degree and 3 degree कार्बोकेट आयन। ठीक, अब इसमें लिविंग ग्रुप कैसा होगा, इसमें लिविंग ग्रुप नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें ये नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें गुड लिविंग ग्रुप का यूज करेंगे, गुड लिविंग ग्रुप। और इसमें क्या होगा, इसमें भी गुड लिविंग ग्रुप होगा, गुड लिविंग ग्रुप, यानी कि SN2 में भी गुड लिविंग ग्रुप होगा और SN1 में भी गुड लिविंग ग्रुप होगा। राइट, इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल इतना वीक होता है कि सॉल्वेंट को ही हम वीक न्यूक्लियोफाइल मान लेते हैं। इतना न्यूक्लियोफाइल इतना वीक होता है कि सॉल्वेंट जो होता है वही हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक, इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का यूज करते हैं, ठीक, इसमें कौन से सॉल्यूशन का यूज करते हैं, it has use polar protic solvent, it has polar aprotic
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उसमें कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होता है, जैसे OH माइनस आयन हो गया, H2 जिसमें हाइड्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड होगा, उसे पोलर प्रोटिक कहेंगे। और इसमें इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में SN1 और SN2 में मेन डिफरेंस पढ़े। तो क्या डिफरेंस है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एल्काइल हैलाइड पे, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करती है। ये एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा, इसलिए ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होगा 2 डिग्री और 1 डिग्री के, इसमें 1 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होगा 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बोकेटायन। इसमें भी लीविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, गुड होना चाहिए, इसमें भी लीविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए। इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल का यूज करते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। इसमें इट हैज यूज्ड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इट हैज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक का मतलब है जिसमें हाइड्रोजन अटैच्ड हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। तो ये आज हमने पढ़ा SN1 SN2 के बारे में, मेन डिफरेंस जाना, जो कि हेलो एल्केन्स का बहुत मेन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे E1 एंड E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस। इससे पहले के बारे में जो हमने पढ़ा हेलो एल्केन्स का बेसिक चीजें पढ़ी और जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पढ़े कि एल्काइल हैलाइड किससे बनाया हमने, पहले एल्केन से बनाया था, अल्कोहल से बनाया था, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया था, एल्डिहाइड से बनाया था। अगर वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।